घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक। रविवार को दिल्ली में प्लेऑफ के 4 में से 3 स्थान पक्के हुए। अब मंगलवार आईपीएल 2025 के लीग टेबल के आखिरी पोजीशन का निर्णय हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स है मैच नंबर 62। स्वागत है आपका। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट में, जहां हमारे साथ शामिल हैं अभिनव मुकुंद। अभिनव, ये उन मुकाबलों से है जिनको खेलना काफी मुश्किल टीम्स के लिए, जिनको शायद एनालाइज भी करना थोड़ा मुश्किल बाहर से, तो कहाँ शुरुआत करें? अरे ये तो टीम से पूछना है एक्चुअली, क्योंकि उन लोग शुरुआत किए ऑक्शन से और ऑक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ दोनों टीम के लिए। और उधर से हमारा शुरुआत हो जाए तो ठीक लगेगा, क्योंकि वापस रीसेट होना चाहिए दोनों टीम के लिए। एक तरफ से बॉलिंग, एक तरफ से बैटिंग, थोड़ा बहुत हुआ है दोनों तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, शायद इन दोनों टीम से अगर अभी पूछे तो शुरुआत से ज्यादा वो अंत को तलाश रहे होंगे कि कब ये सीजन खत्म हो, कब भुलाया जाए। लेकिन अब जब वो 2026 की तरफ देखेंगे, उस ऑक्शन की गलतियां, चेन्नई सुपर किंग्स से शुरुआत करते हैं। कुछ टफ क्वेश्चंस अब आंसर करने की जरूरत है। अगर हम शुरुआत करें धोनी और जडेजा से, उनके सबसे बड़े खिलाड़ी, दोनों फिनिशिंग वाले रोल में ऑब्वियसली अपने पुराने लेवल्स पे नहीं है, दोनों स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। किस तरह से इस पहेली को सुलझाए चेन्नई अगले साल? एक्चुअली अलग अलग से देखेंगे। पहले रविंद्र जडेजा का रोल देखते हैं। लास्ट 3-4 साल से वो एक नंबर 5 या नंबर 6 का रोल अडेप्ट हुआ है। और ये स्पिन इन्फोर्सर के बाद, शिवम दुबे के बाद आते थे, और उनके बीच में बहुत सारे पावर पैक्ड प्लेयर्स थे, जैसा अंबाटी रायडू, कभी कभी रॉबिन उत्तपा, और शिवम दुबे का फॉर्म भी बिल्कुल अच्छा था उस टाइम पे, तभी चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल जीते थे। रविंद्र जडेजा का रोल का डेफिनेशन होना चाहिए, वो ही स्ट्रेंथ हुआ है। 5 साल देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स का, वो रोल डेफिनेशन और रोल क्लैरिटी बहुत अच्छा लगा। तो रविंद्र जडेजा का क्या रोल है? वो ऑलराउंडर है, हु कैन बोल एंड कैन बैट अ बिट, या नंबर 4 बैटर हु कैन ऑफर यू 2 और 3 ओवर्स। ये रोल डेफिनेशन होना चाहिए सीएसके में। और एमएस धोनी का और एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए इसके बारे में। एज का बात छोड़ो एक साइड से, क्योंकि ही स्टिल फिट इनफ टू प्ले, वो हमने देख चुका है। मेरे ख्याल से एमएस धोनी विल प्ले 1 मोर सीजन, क्योंकि ये रीबिल्डिंग का फेस है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और उनका रोल ये रहेगा कि उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स ऑफ स्पिन है, बहुत अच्छे टॉप ऑर्डर बैटर्स है। वो फाउंडेशन ले सकता है, फाउंडेशन दे सकता है फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स टू स्कोर एटलीस्ट अबव 200। उसके बाद उनका एक रोल आता है, और ये रीबिल्डिंग के लिए बहुत मुश्किल लगेगा विदाउट धोनी एंड जडेजा, क्योंकि हर यंग प्लेयर्स के साथ आप जाओगे, पूरे 11 या पूरे 12 प्लेयर्स आपको यंगस्टर्स ही मिलेंगे। एक लीडरशिप ग्रुप बिना एक लीडरशिप ग्रुप के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फॉर सीएसके। मेरे हिसाब से दोनों प्लेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उनका रोल डेफिनेशन देना चाहिए फ्रॉम सीएसके। रोल, फॉर्म, फिटनेस, ये सारी चुनौतियां तो है, लेकिन एक और चुनौती इन दोनों खिलाड़ियों के लिए ये है कि अब ये T20 क्रिकेट सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं। तो 10 महीने बाद वापस आना, फिर से T20 की लय पकड़ना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक्चुअली इतना तो ज्यादा नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि रविंद्र जडेजा अभी भी टेस्ट और ओडीआईज में खेल रहा है। तो वो बहुत फिट प्लेयर है, हमने देख चुका है ऑलरेडी इन द लास्ट 15-16 ईयर्स। उनका फिटनेस इतना अच्छा है, वो फिटनेस की बात नहीं है। और एमएस धोनी का भी सेम है। उनका दोनों का एक बहुत बड़ा एक शॉर्टकमिंग आया है ये सीजन पे, या लास्ट 2-3 सीजन्स, उनके गेम प्ले अगेंस्ट स्पिन एज अ टॉप ऑर्डर बैटर। तो वही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग के पास इतने अच्छे स्पिनर्स है, आप टर्निंग ट्रैक्स नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपके बैटर्स स्पिन को मार नहीं, आप यू आर नॉट एबल टू हिट स्पिन। तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए विथ गुड स्पिन हिटर्स। बीच बीच में शिवम दुबे एक है, दूसरा एक अच्छा प्लेयर होना चाहिए। क्या एक प्रॉब्लम हो गया कि एक्सपीरियंस के साथ गए, त्रिपाठी, दीपक हुडा, विजय शंकर, जैसा आपने देखा है एसआरएच टीम्स ऑफ द पास्ट, जैसे मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, इवन दीपक हुडा फॉर एलएसजी। पर अगर उनके प्लेस में एक यंगर प्लेयर्स आता है, हमने डिफरेंस देखा है इवन इन एसआरएच, जैसे अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी आया था लास्ट सीजन।
इस साल भी वही सेम हो रहा है सीएसके के साथ। डेवॉल ब्रेविस, आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, ये सब यंगर प्लेयर्स आने के बाद एक डिफरेंस दिख रहा है। और एक दो चीज का फर्क है, 1 और 2 मोर स्लॉट्स उनके मिडिल ऑर्डर में पक्की हो गए तो ये टीम अलग दिखेगी। जी हाँ, फ्यूचर की बुनियाद शायद ऑलरेडी रच दी है सीएसके ने इन रिप्लेसमेंट प्लेयर्स के तौर पे। राजस्थान रॉयल्स की ओर रुख फरमाते हैं। उनके जो इश्यूज अगर हैं वो काफ़ी रिपीट इश्यूज हैं। पिछले 2 साल से यही लग रहा था कि इस टीम में ऑलराउंडर्स नहीं है, ये टीम इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी ठीक से नहीं समझती। इस साल भी कुछ वैसा ही रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा उसके बारे में, क्योंकि इम्पैक्ट ऑलराउंडर्स नहीं चाहिए ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ। राजस्थान का बहुत बड़े प्रॉब्लम है उनके बॉलिंग, और लास्ट ईयर और द इयर्स गॉन बाय, लास्ट साइकिल बहुत अच्छे किए राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस बॉलर्स थे। ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल और आर अश्विन, ये 5 बॉलर के पास, आपके पास 5 बॉलर है वो 20 ओवर दे सकता है। उसके बाद आपको ऑलराउंडर की जरूरत नहीं था, पर ये टीम में एक्चुअली है, क्योंकि बहुत इनएक्सपीरियंस दिख रहा है उनके बॉलिंग में। और कितना भी आप रन मारोगे, ऑपोजिशन टीम्स आर गेटिंग दैट बैक। जैसे हमने देखा है पंजाब किंग्स के साथ, वो 210 वाले विकेट नहीं था, पर 200 होता तो शायद चेस हो सकता था। सेम चीज केकेआर मैच में भी हमने देखे, 206 में भी। ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर का एक इशू है, आप गेम्स फिनिश नहीं कर पा रहे हो। यस दैट्स ट्रू, पर आप 10-15 रन हर मैच में ज्यादा दे रहे हो, वो इशू एड्रेस करना चाहिए। ऐसे टीम्स में अक्सर नंबर 6 और नंबर 7 के जो खिलाड़ी होते हैं उनकी भूमिका बहुत ज़रूरी हो जाती है। राजस्थान के जो रेगुलर नंबर 6 और 7 रहे, शिमरन हेटमायर, वो फिनिशिंग में नाकाम रहे हैं। और वानिंडू हसरंगा, जो कि एक तरीके से उनके एकमात्र ऑलराउंड टाइप प्लेयर थे, गेंदबाजी तो नहीं चली, बल्ले से भी बिल्कुल रन नहीं आए, 5 पारी में 9 रन। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि हेटमायर और हसरंगा, अगर आप ओवरसीज प्लेयर्स हो ये आईपीएल में, आपके इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स का वैल्यू इतना ऊपर गया है। आप 4 ओवरसीज प्लेयर्स यूज कर रहे हैं आउट ऑफ 6, वो पहले 6 ही था। ऑल 4 हैव टू फायर, ये नहीं हुआ फॉर द राजस्थान रॉयल्स। और हेटमायर एक रिटेन प्लेयर भी था, उनसे एक ही रोल है कि आप फिनिश करो, गेम्स को फिनिश करना है, तो हेटमायर का वो रोल था। हसरंगा का प्राइमरी रोल है एज अ बॉलर हु कैन बैट, क्योंकि आपके पास नंबर 7 या नंबर 8 में हसरंगा और आर्चर है, तो आप सोचते हो कि 20-30 रन कहीं से आएगा, पर वो नहीं आए, तो वही प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक थोड़ा सा रीथिंक होगा नेक्स्ट सीजन बिटवीन हेटमायर एंड हसरंगा। वापस मे बी ऑक्शन पे जाएंगे और प्लेयर्स के लिए ढूंढेंगे, और ज्यादा एक्सपीरियंस पेसर्स के लिए पहले ढूंढेंगे, लग रहा है मुझे। दोनों टीम्स के तहत और सवाल भी हैं, लेकिन उसके लिए टाइम और मिलेगा। चेन्नई का एक और मुकाबला बाकी है अभी गुजरात टाइटंस के खिलाफ। इस मुकाबले पे वापस आते हुए, इन अ वे बैटल ऑफ द बेसमेंट है। अगर राजस्थान हार गए तो सिर्फ दूसरी बार वो लास्ट फिनिश करेंगे एक आईपीएल सीजन में। चेन्नई के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है आईपीएल के इतिहास में। किसको बैक कर रहे हैं आप? अरे मेरा मन बोल रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी, पर शायद ये मैच है कि मे बी बिकॉज वेन्यू के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पावर चाहिए। होपफुली सीएसके के बैटर्स का फायर पावर हम देख सकेंगे, बट आरआर के पास और ज्यादा बैटिंग फायर पावर है, तो आई एम गोइंग विद राजस्थान रॉयल्स। जिसका मतलब ये कि चेन्नई सुपर किंग्स को अपने आखिरी मैच में जीत हासिल करनी होगी टू अवॉइड बॉटम प्लेस फिनिश। मे बी चलिए, शुक्रिया अभिनव Thank आपके you. वक्त के लिए। ये रहा इस मैच का प्रीव्यू हमारी ओर से। ये था म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN Cricinfo टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक।